हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और बच्चे, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने शिक्षक दिवस पे इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस और बधाइयाँ हम लोगों को भेजी और उसके बाद में इतने तगड़े-तगड़े आप लोगों ने कमेंट किए थे और मैसेज किया था कि हमें वास्तव में लगा कि हम लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए और आप सभी लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और मेरे बच्चे, आप सभी लोगों ने अभी तक का नाउन का लगभग सारा क्लास अटेंड किया है और अच्छा नोट्स भी बनाया है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था आप सभी लोगों ने मेरे को टैग करके अपनी स्टोरी भी मेंशन की थी। सारे बच्चे तगड़ा नोट्स बना रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और बच्चे, अपनी तैयारी ऐसे शानदार तरीके से करते रहो। बहुत बच्चों का मेरे पास इंस्टेंट डायरेक्ट मैसेज आया और उन्होंने ये कहा कि सर, हमें नाउन का प्रैक्टिस शीट भी चाहिए ताकि हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकें कि हमने कितनी तैयारी कितनी बेहतरीन तरीके से अभी तक की है। बच्चे, आज मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, आप इसमें इंट्रोस्पेक्ट करो। पहले आप देखना कि इसमें क्या होगा। मैं आपको लगभग 10 सेकंड का टाइम दूँगा, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े सेंटेंस है नहीं, 10 सेकंड का टाइम दूँगा और यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और मेरे भाई, यकीन मानो, इस सिंटैक्स में 80% प्रोबेबिलिटी यही है, पॉसिबिलिटी यही है कि यहीं से क्वेश्चन आता है, हर बार यहीं से आता है। ये जो आपके सामने मैंने 50 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि सॉरी, ये बच्चे आप देख सकते हैं कि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर लिए हैं। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के बना दिया, नहीं, प्रीवियस ईयर हैं, जो तगड़े-तगड़े क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वही मैंने आपके सामने लिया है कि ताकि आप इंट्रोस्पेक्शन अपना अच्छे से कर पाएँ। तो बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और भाई, वीडियो पसंद आया करे तो अपना सपोर्ट भी दिखा दिया करिए, है ना? वैसे तो मैं हर वीडियो में बोलता नहीं, लेकिन ये चूँकि आज हमारी नाउन की आखिरी क्लास, और वैसे तो हमारी आखिरी क्लास हो चुकी है, बट ये प्रैक्टिस क्लास है, तो प्रैक्टिस क्लास में आप फुल एनर्जी दिखाइएगा और मेरे साथ ये 50 के 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करना। वैसे तो मैंने शीट डाला था ग्रुप में, बहुत सारे बच्चे इसमें इसको सॉल्व किए हैं और जो आपने मुझे स्टोरी पे मेंशन किया था, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ, आपके लगभग ज्यादातर क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, बट 4-6 क्वेश्चन सभी बच्चों का मिस्टेक हो रहा है, तो वो जो हो रहा है वो भी अभी आपका कंप्लीटली मैं आज सही करवा दूंगा, ठीक है? ये नहीं कि बस शीट बनाया थोप दिया आपके ऊपर, जितना बनाऊंगा आपको उतना मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई? चलिए, क्या ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है। अच्छा, एक चीज पहले इस क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं बच्चे, ये मिसलेनियस प्रैक्टिस शीट है, ना कि पूरा सीक्वेंस में मैंने बनाया, नहीं, मिसलेनियस बनाया है ताकि एग्जाम में आए ना तो ये नहीं आता कि उसमें सीक्वेंस से आता है, मिसलेनियस कहीं से कुछ भी पूछ लेता है, तो आपका अप्रोच तुरंत फट से दिमाग आपका काम करे कि हाँ सर, मतलब यही होगा, ऐसा कुछ, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को बिना देरी के। द ज्यूरी वर नॉट कन्विंस्ड। मैं हिंदी किसी की भी लगभग कोशिश करूंगा कि ना बताऊं, क्योंकि आज आपको सॉल्व करना है, मुझे आपको बस हिंट देना है। कॉपी पेन लेके साथ साथ बैठ जाओ, क्योंकि मैंने ये सारा का सारा पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है मेरे भाई? तो कोशिश करना कि ये खुद से आप लोग बनाएं इसको और फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। द ज्यूरी वर नॉट कन्विंस्ड, क्या होगा इसका? हाँ, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा है? वर। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये ज्यूरी, इसमें एक चीज मैंने बताया था, यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस, जैसे ऑडियंस हो गया, ज्यूरी हो गया, टीम हो गया, इसमें यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस करके मैंने आपको बताया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यूरी कन्विंस्ड नहीं थी, तो ज्यूरी मतलब होता है न्यायाधीशों का ग्रुप, तो यहाँ पे इसका मतलब कि कोई कन्विंस नहीं था, तो वो कैसे, कोई ज्यूरी का कोई भी सदस्य कन्विंस नहीं था, तो ये यूनाइटेड सेंस है, तो इस वजह से यहाँ पे वर नहीं, क्या आएगा? वो आ जाएगा। वैसे लगभग सभी बच्चों का ये आंसर जो था वो सही था, आप सभी लोगों ने मुझे टैग किया था, तो उसमें मैंने देखा था, इस आपका सबका सही था। हर हेयर्स आर ब्लैक, उसका बाल या उसके बाल काले हैं। ये अभी 2025 के एग्जाम में ही पूछा गया, यानी इस बार जो बोर्ड पेपर हुआ था ये उसी में पूछा गया था, उसी सेट में पूछा गया था। हर हेयर आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं। तो बच्चे, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हेयर, आप सभी को मैंने बताया था कि हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हेयर्स नहीं होगा, क्या होगा? हेयर। और जब ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ आप बताओ, मिल्क मान लो अनकाउंटेबल नाउन है, तो मिल्क के साथ में आर लगेगा कि इज लगेगा? तो आप कहोगे सर कि अनकाउंटेबल नाउन है यानी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में जो अनकाउंटेबल ये सब्जेक्ट होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये सिंगुलर में होता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, तो भाई सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
कि वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हो जाएगा हर हेयर इज ब्लैक। ये मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, हर हेयर इज ब्लैक। अब इसको मैंने पढ़ाया था बट वैसे भी फिर से बता रहा हूँ कि कभी भी आए तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप दो कंडीशन याद रखना कि कभी इसके साथ में यस या ईएस नहीं लग सकता और इसके साथ में ये प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता। तो आप इस चीज को विशेष तौर पे याद रखना, ठीक है, गलती कभी भी नहीं होगी। हिज मैथमेटिक्स इज आउटस्टैंडिंग, ये बताओ क्या होगा, हिज मैथमेटिक्स इज आउटस्टैंडिंग क्या होगा? अगर केवल होता मैथमेटिक्स इज आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स इज एन आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट, मतलब अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के तौर पे कहा जाता तब तो बच्चे इसके साथ में इज लगता है ना। लेकिन मैंने कहा था कि अगर इसके साथ में ये हिज हर या ऐसा कुछ लग जाए, कोई डिटरमिनर लग जाता है तो बच्चे ये जो होता है इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ये क्वालिटी बताने लगता है। यानी कि अब ये बच्चे इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैलकुलेशंस, क्या हो जाएगा बच्चे, कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस के साथ में इज नहीं, क्या आएगा, आर आएगा। बहरहाल इस लेवल का नहीं पूछा गया अभी तक का बोर्ड एग्जाम में, लेकिन पिछली बार मतलब इस बार जो 2025 में बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन उसने पूछे थे एग्जामिनर ने, तो उसी बेसिस पे मैंने अब कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से डाल दिए कि एग्जामिनर कितना भी मॉडरेट लेवल पेपर बना दे इसके बाहर ना आए, नाउन के बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, जो मैंने पढ़ाया। ऐसे मैं प्रोनाउन पढ़ा के फिर आपको प्रैक्टिस शीट सॉल्व कराऊंगा। और बच्चे एक चीज भरोसा करना, ये चीज आप देख लेना कि किसी का भी पेड कोर्स आप खरीदे हैं, बहुत बच्चे पेड कोर्स खरीदे होते हैं, आप उनके पेड कोर्स में भी देखिएगा कि टॉपिक पढ़ाने के बाद इतना बेहतरीन प्रैक्टिस शीट कहीं नहीं मिलेगी कि पूरा सोचो मैंने नाउन का 6 क्लास लिया और बड़े बड़े क्लास 6 क्लास और उसके बाद में प्रैक्टिस शीट, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो हिज कैलकुलेशंस आर आउटस्टैंडिंग होगा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया। फिर क्या बच्चे यहाँ पे दीज न्यूज हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पीस ऑफ माई माइंड, अब इसका मतलब क्या होगा, दीज न्यूज, तो बच्चे ये जो न्यूज है भले इसके सब्जेक्ट में यानी कि इसके अंत में यस या ईएस लगा है लेकिन उससे मतलब नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो दीज नहीं, सबसे पहले तो यहाँ आएगा दिस न्यूज, ये आया है बोर्ड एग्जाम में और एक नहीं शायद 3 बार आया है, अब 2 प्लस आया 2 या 3 बार आया है, बट 3 बार आया है मुझे ऐसा लगता है दिस न्यूज। अब ये हैव नहीं, हैव एक क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो हैज हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चे, हैज। अच्छा एक चीज आप और बहुत विशेष तौर पे ध्यान रख लो बच्चे कि इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में ये सिंगुलर होते, सॉरी ये हैज होगा, हैज, तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, आप इसको ध्यान रखना। और इसे इज का प्लूरल होता है बच्चे आर, वाज का प्लूरल होता है वर और हैज का प्लूरल होता है हैव। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। या फिर हम ऐसे कह दें कि किसी वर्ब में जैसे हमने मान लो एक्शन वर्ब लिया राइट, तो अगर इसमें यस या ईएस लगा है, किसी वर्ब में यस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है, ठीक है, और उसका प्लूरल फॉर्म होता है जब उसका यस या ईएस ना लिखा रहे। जैसे मैं पूछूं आपसे गो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप कहेंगे सर प्लूरल, गोज सिंगुलर, राइट प्लूरल, राइट सिंगुलर, फिर उसके बाद में थिंक कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, थिंक्स सिंगुलर, आई बात समझ में, ऐसे सिंग प्लूरल, सिंग्स सिंगुलर, तो ये याद रखना बहुत जरूरत इसकी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस न्यूज हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द पीस ऑफ माई माइंड। अब ये क्वेश्चन आपका सही हुआ, ये अच्छे से पढ़ लेना, ये 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। फिर क्या है, हिज हेयर्स आर ब्लैक, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हिज हेयर्स आर ब्लैक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, हिज हेयर, अनकाउंटेबल नाउन में यस या ईएस नहीं लगता, आर की जगह पे अभी बताया सिंगुलर आर का क्या होता है, इज, तो हिज हेयर इज ब्लैक। बहुत अच्छा प्रैक्टिस शीट मैंने तैयार किया, आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा इसमें। फिर है मैथमेटिक्स आर ये तब सब्जेक्ट, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है, तो जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया तो बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि सर इसमें यस या ईएस लगा है, सर इसमें यस या ईएस लगा है तो ये प्लूरल हो गया आर, लेकिन मेरे भाई नहीं, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इसका नाम है एक सब्जेक्ट का नाम, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट,
फिर क्या है, 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये नंबर क्लास में पढ़ाया था कि यहाँ पे 5 शीप्स लिखा है, तो शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होता, शीप सिंगुलर में भी शीप होता है और शीप प्लूरल में भी शीप ही होता है। तो क्या हो जाएगा, 5 शीप आर ग्रेजिंग। और मैं पहले एक चीज बताता चलूं, अगर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना हो तो मेरा क्लास कतई मत पढ़ना, नोट्स बना के चलते रहो, एक एक बात लिखते रहो, ठीक है। हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू। अच्छा बताओ, मैंने क्या बताया था, ये कोई क्या है, जैसे जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, है ना, ट्राउजर्स हो गया, गॉगल्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, तो इसमें डबल डबल होता है। जैसे मान लो स्पेक्टेकल्स है, तो ये रहा आपका स्पेक्टेकल्स, ठीक है। तो आप देखो इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, दो हो गए, तो इसलिए स्पेक्टेकल्स ये प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे स्पेक्टेकल्स के साथ में इज नहीं, क्या आएगा, आर आएगा। इसका रूल मैंने क्या लिखा था कि सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। और वैसे भी अगर ना समझ में आया हो तो आप इससे समझ लो कि जैसे अभी मैं कहूँ पैंट्स, तो पैंट्स में आप जानते हैं कि दो पैर बने होते हैं, तो इस वजह से ये प्लूरल में हो जाता है। ऐसे इसमें भी दो है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चे, प्लूरल में। फिर एक कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये भाई साहब ये वाला क्वेश्चन, ये जितने स्टार बना के चल रहा हूँ इस पे इतना प्रैक्टिस कर लेना, इतना प्रैक्टिस कर लेना ना कि जिसकी कोई हद नहीं। एग्जामिनर के फेवरेट है, बार 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 यही क्वेश्चन डालता है, ठीक है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये वाला भाई साहब इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया जिसकी कोई हद नहीं, मतलब बच्चों को बेवकूफ समझता है। बच्चे ये कैटल क्या होता है, कैटल मीन्स होता है पशुओं का झुंड, कैटल, ना कि कैटल्स। ये चीज मैंने आपको नाउन के नंबर क्लास में बताया था कि कैटल ऑलरेडी जैसे पीपल, तो ये ऑलरेडी एक प्लूरल है, तो इसमें यस या यस लगा के इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मेरे साथ में 3 बार बोलना, बोलो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स नहीं, कैटल आर, कैटल आर, कैटल आर, ये हमेशा याद रखना। कैटल्स नहीं हो सकता, और कैटल के साथ में कभी कभार एज लगा के भी दे सकता है, बट ये गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने 3 बार आपसे बुलवाया, कैटल आर, कैटल आर, कैटल आर, ठीक है। बोला करो, ये नहीं कि बस वीडियो देखो, शर्म आ रही है, हम फोन बोल ले जाए, घर वाले बगल में सुन लेंगे, फोन में हम पढ़ रहे हैं, अरे इससे मतलब नहीं है। जैसे आप अपने ऑफलाइन टीचर के साथ में पढ़ते हो, आप ऐसे बिल्कुल मेरे साथ पढ़ो भाई, फीलिंग आए, फीलिंग, ठीक है, बहुत तगड़ी वाली फीलिंग आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छे से देख लो एक बार, ये वाला आप याद रखना, इज का प्लूरल आर, वाज का प्लूरल वर्ड, और हैज का प्लूरल हैव, और उसके बाद में यस ये यस लगा तो उसमें हटा के उसको क्या बना देंगे बच्चे, प्लूरल में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 10 नंबर से। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, सभ्यजन, जेंट्री मतलब सभ्यजन या निवासी भी कह सकते हैं। मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, लाडलियों, मेरे जिगर के छल्लों, मेहनत करते रहो तगड़े तरीके से, शानदार तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड, ये तो बड़ा अन्याय हो गया, इस टाउन के जेंट्री इनवाइटेड नहीं है, ओहो, ठीक है। तो बच्चे जेंट्री मतलब क्या होता है, निवासी, गांव वाले लोग, है ना, या निवासी कह लो। तो अब जेंट्री ऑफ दिस टाउन, टाउन के निवासी, तो क्या किसी एक की बात की गई है, आप कहोगे नहीं सर, आपने ये लिखाया था कि ये वर्ड, सोचो आपका सीट क्यों सॉल्व हो रहा है। अगर आपने नाउन का नंबर में 3 क्लास ना पढ़ा होता, यानी एक एक वर्ड का रूल जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, वो जाके पहले नाउन की क्लासेस को अटेंड करें, फिर प्रैक्टिस शीट सॉल्व करें, नहीं तो सोचेंगे सर ये क्या हो रहा है। वैसे तो मैं बता दूं, एग्जाम फोड़ने के लिए, सिंटैक्स के क्वेश्चन फोड़ने के लिए यही एक वीडियो सफिशिएंट है, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके साथ में इज क्यों लग रहा है, इसके साथ में आर क्यों लग रहा है। तो इसके लिए मेरे भाई आप नाउन में जो पिछले 5 क्लासेस हो गए हैं उसको जाके अटेंड करो, 5 नहीं शायद 6 क्लास हुआ है, उसको जाके अटेंड करो। तो जेंट्री प्लूरल है तो इसके साथ में इज नहीं, क्या आएगा मेरे भाई, आर। जेंट्री ऑफ दिस टाउन, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइटेड, गॉट इट, समझ में आया, वेरी गुड। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, मैंने आपको बताया था सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो बच्चे हम उसका प्लूरल कतई नहीं बनाएंगे, ये गलती नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर। द सीनरी ऑफ कश्मीर मतलब सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर, और कश्मीर की सीनरी अगर ये अनकाउंटेबल है तो अभी बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो हमारा वर्ब होगा वो कैसा यूज होगा, सिंगुलर, इज वेरी चार्मिंग। फिर क्या है, 2 miles आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एग्जाम में आता है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। जैसे जब कभी भी बच्चे ये लिखा रहे यूनिट, क्या लिखा रहे बच्चे, ये यूनिट लिखा रहे और उसके बाद में ये नाउन लिखा रहे, जैसे मान लो 2 miles लिखा है, यहाँ पे लिख जाए 2 rupees, 2 rupees। ऐसे और भी चीजें कि यहाँ पे यूनिट दिया रहे, यहाँ पे नाउन दिया रहे। तो ये याद रखना हमेशा कि ये जो यूनिट होगा, ये जो यूनिट होगा बच्चे इसके साथ में ये जो नाउन होगा, अच्छे से समझना, मैं इसलिए इसमें टाइम ले रहा हूँ। कभी कभार आपको ये ऐसे दे सकता है कि 2 mile इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसे करके दे सकता है। कभी कभार आपको ये दे देगा 2 miles आर नॉट, ऐसे करके दे सकता है। तो इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है क्योंकि ये सब कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है और यही आपके मिस्टेक हुए थे उसमें जो आपने मेरे को मेंशन किया था। तो बच्चे ये याद रखना है कि ये जो नाउन है, ये वाला नाउन, इसके वजह से ये जो यूनिट लिखा है, इस वजह से बच्चे यहाँ पे एस या ई एस लगा, 2 miles, क्लियर हुआ कि नहीं। और यहाँ पे इसके साथ में आर नहीं, क्या आएगा, इज। तो ऐसे 10 rupees मान लो लिखा है या 2 rupees लिखा है तो इसके साथ में बच्चे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। अभी मैं आपसे कह दूं $10 आर ए बिग अमाउंट, ये बोल दूं तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आर नहीं, क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज आपको याद रखना है। अब फिजिक्स आ रही है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये सभी को पता है कि यहाँ पे फिजिक्स आर, यहाँ पे बच्चे देखेंगे यस या यस तो इस वजह से आर लगाएंगे, नहीं मेरे भाई क्या लगेगा, इज। अब बताओ ये सही हुआ, फिजिक्स इज ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बच्चे कहेंगे सही है। नहीं, एक चीज और ध्यान देना है कि इंटरेस्टिंग ई, ये वॉवेल साउंड दे रहा है बच्चे, कैसा साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है। तो आर्टिकल में ये रूल आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे ए नहीं, क्या लगेगा, एन। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज कैटल इज दिस, हुज कैटल इज दिस। अब इसको हम कैसे बनाएंगे बच्चे, हुज कैटल इज दिस, अब ये कैसे बनेगा, हुज कैटल। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो कैटल है ये किस में होता है, प्लूरल में होता है। तो इस वजह से इसके साथ में इज नहीं, क्या आएगा, आर, और दिस के जगह पे क्या आएगा मेरे भाई, दीज, ठीक है। हुज कैटल आर दीज। ब्रेड एंड बटर आर व्हाट वी यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेड और बटर ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम अक्सर ब्रेकफास्ट में लेते हैं। तो आपको उसी दिन मैंने एक चीज पढ़ाया था, पार्सल सब्जेक्ट। अब देखो पार्सल सब्जेक्ट का भी इसमें रिवीजन हो गया कि ब्रेड और बटर दोनों एक साथ में हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं। तो इसके साथ में बच्चे ब्रेड एंड बटर पार्सल सब्जेक्ट है दो, यूज किया जाता है एक साथ, तो इस वजह से यहाँ पे आर नहीं, क्या आएगा, इज। और बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये 50 क्वेश्चन की सीट है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा तो भाई जिन्होंने वो 5-6 क्लासेस देखे हैं उनको पूरा समझ में आएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सीखा है उनकी कोई गारंटी नहीं। फिर बच्चे डीएस आर रनिंग इन द फील्ड, ये भी प्रीवियस ईयर में आया था, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बच्चे यहाँ पे डियर्स आर रनिंग इन द फील्ड, कि जो डियर है यानी हिरन है वो फील्ड में दौड़ रहे हैं। अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो क्या सोचेंगे कि सर डियर मतलब एक हिरन और डियर्स का मतलब एक से ज्यादा हिरन, और इस वजह से यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है। तो ये हमारा एकदम से सही है। तो मेरे भाई ऐसे सिंटेक्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं कि देखने में तो बिल्कुल एग्जाम में लगेगा सारा सही है, कुछ इसमें गलती है नहीं है, लेकिन बच्चे उसमें गलती होती है एक्चुअल में। और एग्जामिनर का ये नंबर टॉपिक क्यों फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें लॉजिक बहुत होते हैं, बहुत लॉजिक होते हैं। अगर किसी अच्छे टीचर से नहीं पढ़े तो सिंटेक्स के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो मेरे भाई डियर्स कोई वर्ड नहीं होता, डियर्स कोई वर्ड नहीं होता बच्चे, डियर वर्ड होता है। डियर सिंगुलर में भी डियर और डियर प्लूरल में भी डियर,
ऐसे में आपको क्या बताया था, फिश, सिंगुलर में भी फिश और प्लूरल में भी फिश, और उसके बाद में शीप, सिंगुलर में भी शीप और उसके बाद में प्लूरल में, ऐसे स्वाइन, ऐसे में कुछ वर्ड आपको लिखाया था। ठीक है, ये पूरा क्लास उसी पे डिपेंडेंट है ना, यानी ये पूरे 6 क्लास का कंप्लीट रिवीजन क्लास प्लस प्रैक्टिस क्लास प्लस प्रीवियस ईयर क्लास, सब कुछ इसी में कंबाइन करके मैं आपको कंटेंट ये दे रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे डीएस आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डियर आर, डियर आर रनिंग इन द फील्ड। अच्छा, डियर इज भी कर सकते हैं, बट हम दो दो चीज कोशिश करेंगे कि दो दो चीज सिंटैक्स में हम ना चेंज करें, अगर हो सके तो एक, और अगर उसके बाद भी नहीं सुधर रहा है तब दो चीज हम सुधारेंगे, अदरवाइज एक ही गलती होती है जैसे। लेकिन यहाँ पे डबल डबल था तो इतना चल सकता है, बट यहाँ सब में सिंगल में हमें कोशिश करके सुधारना है। फिर है द ओल्ड इज यूजुअली वीक, आप बताओ, द ओल्ड इज यूजुअली वीक, इसको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, क्या होगा। अच्छा, सोचेंगे सर द ओल्ड लिखा है, ओल्ड मतलब बूढ़ा, और इज सही है, लेकिन आप एक चीज बताना, मैंने आपको कुछ पढ़ाया था जेनेरिक नाउन, तो उसमें बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव के आगे जब दा लगता है तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल बन जाता है मतलब ओल्ड मतलब बूढ़ा और द ओल्ड मतलब बूढ़े लोग, तो ये प्लूरल बन जाता है। और इस वजह से मेरे भाई, इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज नहीं, क्या आएगा, आर आएगा, तो हो जाएगा द ओल्ड आर यूजुअली वीक। फिर है पुअर्स, ये भी उसी से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन बहरहाल बनते हैं, पाचन सब्जेक्ट से बनता ही बनता है। पुअर्स, तो एडजेक्टिव में बताओ क्या यस या यस लग सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ये है मेरे भाई वही जेनरिक नाउन, यानी कि द प्लस पुअर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, द पुअर। ये मतलब मैंने आपको ऐसे लिया है कि एग्जामिनर हमको इतने तरीके से मैक्सिमम घुमा सकता है, जैसे यहाँ पे द ओल्ड इज कर दिया, मतलब एडजेक्टिव के साथ में इज लगा दिया, यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ में एस लगा दिया, यहाँ एडजेक्टिव के साथ में पीपल लगा दिया, ऐसा करके हमको तमाम तरह से एग्जामिनर घुमा सकता है, बट कैसा भी आ जाए हम घूमेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर द पुअर आर, लिख लो, द पुअर आर ऑलवेज सैड। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे द रिच तो सही है, तो द रिच मतलब हो गया मेरे भाई अमीर लोग, क्या हुआ, अमीर लोग, अमीर लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं, तो जब अमीर लोग इतने, इसी का मीनिंग आ गया अमीर लोग, तो इस पीपल का मतलब क्या है, कुछ नहीं, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो क्या हो जाएगा, द रिच आर हैप्पी। फिर है द पुअर इज ऑनेस्ट, अब आप इसको सॉल्व करना, तो टोटल हमारे 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे और मजा आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो रहा होगा, पीक लेवल पे हो रहा होगा कि पहले तो सर हमसे कभी सिंटैक्स के क्वेश्चन बनते ही नहीं थे, आज से केवल हमने नाउन पढ़ा और इतना हमारा सॉल्व हो रहा है। मेरे बच्चे, ये कोई आपको दिखने में पढ़ने में तो लग रहा है कि हाँ बिल्कुल फ्री क्लास है, लेकिन बच्चे ये मैं आपको प्रीमियम क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कोई आपको बैच में भी नहीं देता। और ना भरोसा हो तो आपके किसी दोस्त ने, किसी भाई बहन ने अगर कोई परचेज कर रखा हो, कोई बैच परचेज कर रखा हो, तो आप वहां से नाउन सिंटैक्स की क्लास देखना और फिर ये मेरा नाउन का सिंटैक्स का क्लास देखना, फिर आपको लगेगा कि सर फ्री में तो इतना कंटेंट, इतना मेहनती वाला कंटेंट कोई दे ही नहीं पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा, और सारे कंप्लीट नाउन का मैंने टॉपिक कवर कर रखा है इसमें। ठीक है भाई, तो 20 क्वेश्चन हुए, आगे बढ़ते हैं, अभी तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, 21 नंबर पे हॉर्स एंड कैरेज आर रेडी टू गो, ऐसे बता दे रहा हूँ, हॉर्स एंड कैरेज आर रेडी टू गो। हॉर्स एंड कैरेज का मतलब उस दिन मैंने क्या बताया था, बताना, मैं तब तक थोड़ा अपना सेटिंग ये सब कर लूं, बताओ हॉर्स एंड कैरेज का मतलब क्या होता है, सोचो, हॉर्स एंड कैरेज, बहुत सही, हॉर्स एंड कैरेज का मतलब होता है बच्चे घोड़ा और टांगा, मजा आ गया यार, हॉर्स एंड कैरेज का मतलब घोड़ा और टांगा, तो आप बताना मेरे भाई, घोड़ा और टांगा जाने के लिए तैयार है, मतलब घोड़ा जैसे ये पुराने जमाने में होता था, आगे घोड़ा होता था और पीछे बंधा रहता था जिसपे सब लोग बैठते थे, तो क्या दोनों अलग अलग हैं तो अलग, लेकिन यूज होते हैं एक साथ, तो इसी चीज को कहा जाता है पार्सल सब्जेक्ट, है दो, यूज होगा एक साथ, एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, और दोनों मिलके तब क्या बनाते हैं, पार्सल सब्जेक्ट, क्या बनाते हैं बच्चे, पार्सल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आर नहीं, क्या आएगा, इज, हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी टू गो। ठीक है, आगे, राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश, राइस और करी मेरी फेवरेट डिश है, तो आप बताओ ये क्या होगा, सॉल्व करते रहो साथ साथ में,
मैंने क्या कहा था, आपको पहले सॉल्व करना फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्या होगा? राइस एंड करी। कहेंगे सर ये भी तो हम साथ में ही खाएंगे, ऐसे थोड़ी ना कि कड़ी खाए फिर चावल खाए पानी खत्म, नहीं, दोनों एक साथ में यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल इन माई शॉप। अब इसको बताना, ये मैंने उस दिन भी बताया था, देखते हैं कितने लोगों ने रिवीजन किया। हाँ मेरे भाई, ब्रेड एंड बटर यहाँ पे आर सही है। अब पिछले वाले में तो ब्रेड एंड बटर आर गलत था, लेकिन यहाँ क्यों सही है? बच्चे वहां पे कहा था ब्रेड और बटर हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट में हम एक साथ में लेंगे, है बात सही ना? कि ब्रेड लिया, बटर लगाया और एक साथ में खाया, दो था एक में मिक्स कर लिया। लेकिन जब कहा जाए कि दुकान में अवेलेबल है, किराना स्टोर पे गए, है ना, तो वहां पे गए हम, मान लो ब्रेड लिए बटर लिए, तो ये तो है नहीं कि वो किराना स्टोर वाला हमको लगा के तब देगा, ब्रेड के पैकेट अलग देगा, बटर के पैकेट अलग देगा। आया बात समझ में? तो इस वजह से यहाँ पे ये पार्शियल सब्जेक्ट नहीं है, तो आर यहाँ पे 100% सही है हमारा। ठीक है, दिस न्यूज इज वेरी गुड, ये न्यूज बहुत अच्छी है। तो भैया न्यूज अभी मैंने बताया था कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है? अनकाउंटेबल है, इस वजह से यहाँ पे इज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अवर टीम आर द बेस्ट, हमारी टीम सबसे अच्छी है। बताओ सही है या गलत, देखो जरा बताओ। टीम है बच्चे, कलेक्टिव नाउन, क्या है? कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ आर लगेगा या इज, देख लो। तो मैं बताया था आपको बच्चे कि ये यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस हमको कलेक्टिव नाउन्स में ध्यान रखने पड़ते हैं। हमारी टीम, हिंदी में जरा बोल के देखो, हमारी टीम सबसे अच्छी है कि हमारी टीम सबसे अच्छी है? तो आप कहेंगे कि सर टीम में वैसे तो होते हैं 11 प्लेयर, लेकिन ये 11 प्लेयर इकट्ठे मिलकर तब एक टीम बना देते हैं, और सभी टीम के प्लेयर को मिला के तो कहा जाएगा कि हमारी टीम सबसे अच्छी है। तो ये यूनाइटेड सेंस है, तो यूनाइटेड सेंस होने की वजह से यहाँ पे आर नहीं, क्या आएगा? इज, तो हो जाएगा अवर टीम इज होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत फिर है? और बच्चे यहाँ पे वैसे तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, क्योंकि ये नाउन का शीट बना है, इसलिए मैं यहाँ इसको समझाना नहीं चाहता था, बट मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे अभी मैं ये बताना हो, आवर टीम इज द बेस्ट इन दिस आईपीएल, यानी सभी टीमों से कंपेयर करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। लेकिन अगर और यहाँ पे कंपेयर करने वाली चीजें नहीं दिया गया है, अभी कहा जाए आवर टीम, हमारी टीम हमारे गांव में सबसे अच्छी टीम है, तो आवर टीम इज द बेस्ट टीम इन माई विलेज, तो मतलब विलेज के सभी टीमों से बेहतर है। आवर टीम इज द बेस्ट टीम इन दिस आईपीएल, हमारी टीम इस आईपीएल में सबसे बेहतरीन टीम है, सबसे अच्छी टीम है। इसका मतलब आईपीएल के सभी टीम से कंपेयर किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, बट यहाँ पे द नहीं आएगा, केवल होगा आवर टीम इज बेस्ट। अब कुछ जगह लोग बताएंगे हर जगह सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, लेकिन नहीं भाई, जब कंपैरिजन का सेंस होता है तब दा लगता है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन और करने वाले फ्रेजेस नहीं दिए गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवर टीम इज बेस्ट। फिर है द इन्विटेशन ऑफ रामा इज इम्प्रॉपर, बताओ क्या होगा यहाँ पे, गलती क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि ये बच्चे लेबल कहाँ से उठा है, कहाँ का ये क्वेश्चन है, बताओ। द इन्विटेशन ऑफ रामा इज इम्प्रॉपर, सही लिखा है, द इन्विटेशन ऑफ रामा इज इम्प्रॉपर। बच्चे ये है नाउन के केस से, अब बताओ, मैंने काम आपका आसान कर दिया, क्या होगा? द इन्विटेशन ऑफ रामा इज इम्प्रॉपर, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि ऑफ तो लगता है नॉन लिविंग थिंग के टर्म्स में, मतलब जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो, और यहाँ पे राम का इन्विटेशन इम्प्रॉपर है, राम का इन्विटेशन, तो राम का मतलब राम लिविंग है, लिविंग थिंग है कोई, तो उसके साथ में बच्चे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, रामाज, रामाज इन्विटेशन, इन्विटेशन इज इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, पी है इम्प्रॉपर, रामाज इन्विटेशन इज इम्प्रॉपर। अब चेयर्स लेग इज ब्रोकन, मतलब चेयर का पैर, मतलब कुर्सी का पैर टूटा हुआ है, तो कुर्सी का पैर, कुर्सी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, कुर्सी का पैर नॉन लिविंग थिंग,
और नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने आपको बताया था ऑफ लगेगा, लेकिन उल्टा लगता है, पहले नाउन सेकंड लिखते थे हम, तो क्या हो जाएगा द लेग ऑफ चेयर, द लेग ऑफ द चेयर इज, दा लग जाएगा। बहरहाल बच्चे मैं अभी नाउन का आपको केवल प्रैक्टिस करा रहा था, तो द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, ये होगा। फिर है दिस इज मेंस क्लब, ये आदमियों का क्लब है, बताओ कैसे होगा, दिस इज मेंस क्लब, ये प्लूरल वाले केस से है, प्लूरल वाले कंडीशन से, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा दिस इज, ये एपोस्ट्रोफी एस बाद में कब लगता है, जब मैंने बताया था कि हिसिंग साउंड आए प्लूरल में, जैसे बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, अब मान लो प्लूरल बन गया बॉयज, अब लड़कों का कहा जाए तो हम जैसे एक यस लगाएंगे तो ये हिसिंग साउंड आ गया, तो इस वजह से इसका प्लूरल हम और पोजीशन जो दिखाएंगे ऐसे लिख के बस छोड़ देंगे, बन गया बॉयज। लेकिन मैं कहूँ मैन का प्लूरल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मैन, तो यानी प्लूरल बनाया तो क्या यहाँ पे हिसिंग साउंड आया, आप कहेंगे नहीं सर कोई हिसिंग साउंड नहीं आ रहा, तो इस वजह से इसका जो बनेगा पोजीशन मेंस का वो ये बनेगा, और यहाँ पे इस तरह से मेंस लिखा है तो इसका मतलब ये गलत है, तो क्या हो जाएगा दिस इज मेंस क्लब। ये सारी चीजें मैंने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, नाउन के केस में अगर नहीं पढ़ा है तो जाके नाउन का केस अच्छे से पढ़ लो, फिर ये मुझे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उड़ के सॉल्व करेंगे। अमर्स फ्रेंड्स बुक इज न्यू, देखो अमर का फ्रेंड और फ्रेंड की किताब, अमर का दोस्त दोस्त की किताब, इट मीन्स बच्चे यहाँ पे डबल पोजीशन है, बताओ डबल पोजीशन के लिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था याद होगा, n3 ऑफ n1 n2 n1 n2, ये मैंने आपको फार्मूला लिखाया था एक, कि अगर डबल पोजीशन दिया गया है n3 ऑफ n1 n2, n3 क्या है मतलब नाउन 1 नाउन 2 नाउन 3, ये तीन नाउन है, तो सबसे पहले हमें लिखना है इसको, क्या हो जाएगा, अच्छा दावा अभी ये नहीं पढ़ा रहा, अभी बस नाउन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो सब आप मैनेज कर लेना, दाबू कैसे लिख लेना, बुक ऑफ कितना किया n1, n1 यानी कि अमर, और इसी में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है अमर्स फ्रेंड यानी कि n2, तो देखो n3 ऑफ n1 n2 हमने लिख दिया इज न्यू। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक बात फिर भी नहीं आ रहा तो बार बार कहता हूँ क्लास प्रीवियस क्लास देख के तब आओ यहाँ। दिस इज ए स्कूल ऑफ बॉय, ये लड़कों का स्कूल है, आप सॉल्व करेंगे, अभी इसको मैं इधर कुछ करके बताया हूँ, ये आप सॉल्व करेंगे। द ओल्ड मैन्स सन्स अपील वॉज फाइल्ड, बच्चे ये ओल्ड मैन ये क्या है n1 है, ये क्या है n2 है, और ये क्या है n3 है, तो अभी n1 n2 n3 का ये वाला मैंने कराया है, 31 नंबर n1 n2 n3 तीन दिया गया है, आप इसको यहीं से सॉल्व करेंगे, समझ में आया जो अभी मैंने यहाँ पे बताया। यार अब इतना क्वेश्चन तो कम से कम कर ही सकते हो, ना कर पाओ तो फिर क्या किया जाए। फिर बच्चे यहाँ पे है 32 नंबर से डिजीज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, पुष्पा समझ के फायर समझे क्या, नहीं वाइल्ड फायर है मैं, तो यही क्या है डिजीज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो इसका बच्चे सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डिजीज ये कोई बीमारी है, बच्चे सोचेंगे सर यस या यस लगा है इस वजह से ये प्लूरल है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी वर्ब में अगर यस या ईएस लगा हो तो वो क्या बनता है सिंगुलर बनता है, लेकिन मेरे भाई आप बताओ क्या इस वर्ब में यस या यस लगा है, आप कहोगे नहीं सर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ ये प्लूरल हुआ, ये प्लूरल है और ये कोई बीमारी का नाम है और ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर ये प्लूरल जोड़ी जम नहीं रही, तो किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएस लगाना पड़ता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था राइट का राइट्स, गो का गोज सिंगुलर फॉर्म होता है, तो इसे ये प्लूरल था इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। और बच्चे इसमें तो बहुत मिस्टेक करते हैं, वर्ब के फॉर्म में बहुत मिस्टेक करते हो भाई, रिवीजन करो अच्छे से, वर्ब पढ़ो खूब तगड़े तरीके से, फिर देखो तैयारी आपकी कितनी शानदार होगी। आगे बढ़े हाँ 33 से ऑल द फर्नीचर्स क्या है, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई रूम आर ब्रोकन, सॉल्व करो, थोड़ा सा हिंट दूंगा क्योंकि अगर बहुत डीप पढ़ाऊं तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम बहुत ज्यादा हमारा जाएगा। ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई रूम, बताओ फर्नीचर थोड़ी देर पहले बताया अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है, क्लास में भी पढ़ा था, ये एक अनकाउंटेबल है,
तो अनकाउंटेबल, इसलिए इसके साथ में यस या यस आएगा, नहीं आएगा। इसके साथ में वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, प्लूरल लगेगा, मैंने हिंट दिया, आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द ज्यूरी हैज गिवन देयर डिसीजन। देयर कब होता है बच्चे, जब अलग अलग डिसीजन सब लोग देते तो ज्यूरी में, लेकिन सभी लोगों ने सबका डिसीजन साथ में कोई आया होगा, मतलब कोई भी डिसीजन आता है, जब डिसीजन बनता है, ज्यूरी मतलब होता है न्यायाधीशों का समूह। तो ये कैसे डिसीजन बनता है, सभी लोगों का एक साथ सहमति होती है, तो यूनाइटेड सेंस होता है। डिवाइडेड सेंस में तो देयर लगेगा, बट बच्चे यूनाइटेड सेंस में यहाँ पे इट्स लगेगा। ये बात भी ध्यान रखना है कि इसके साथ में हैज लगा है, हैव लगा होता तो ये हैव गलत था, क्योंकि डिसीजन सभी का एक साथ में आता है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे मान लो ये प्रोनाउन दिया जाए, देयर देगा आपको, मैक्सिमम ये देयर देगा, तो आपको देयर की जगह पे इट्स लिखना है, और डिवाइडेड सेंस में आ जाए तो इट्स की जगह पे आपको तब देयर लिखना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे, ए पेयर ऑफ शूज आर प्लेस्ड इन द कॉर्नर। ए पेयर ऑफ शूज आर प्लेस्ड इन द कॉर्नर। अब अगर केवल शूज होता मेरे भाई तो यहाँ पे आर सही था, लेकिन ए पेयर लग गया है, इस वजह से मतलब शूज मतलब क्या हुआ बच्चे, जूते, यानी दोनों, जो जोड़ी में दोनों होते हैं, लेकिन ए पेयर ऑफ कह दिया जाए तो यानी एक की बात की गई है, जो दो जूते हैं केवल एक की बात की गई है, तो इस वजह से यहाँ पे आर नहीं, क्या आ जाएगा, इज। ए पेयर ऑफ शूज इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द पोल्ट्री, द पुलिस, कुछ रूल स्पेशली मैंने लिखाया था। आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये जो पुलिस होता है ये हमेशा किस में यूज होता है बच्चे, आर में यूज होता है, मतलब प्लूरल यूज किया जाता है। द पुलिस आर चेजिंग द थीफ, कोई दिक्कत। फिर है द पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी फार्म, ये जो बताया था मुर्गी पालन, तो इसमें भी बच्चे मैंने बताया था कि इज नहीं, क्या आएगा, ये भी हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। तो द पोल्ट्री आर सोल्ड हेयर। फिर बिलियर्ड्स आर इंटरेस्टिंग गेम्स, बिलियर्ड्स कोई गेम है, तो क्या इसके साथ में आर आएगा, सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, बिलियर्ड्स इज, बिलियर्ड्स क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, पहला चीज। और गेम की बात की गई है तो यहाँ पे बिलियर्ड्स इज इंटरेस्टिंग गेम, और जब ये गेम हुआ तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। अब एन क्यों आएगा, क्योंकि साउंड इसका बच्चे वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड होने की वजह से एन, नहीं तो अगर वॉवेल साउंड ना होता तो होता बिलियर्ड्स इज ए इंटरेस्टिंग गेम, लेकिन इंटरेस्टिंग ई वॉवेल साउंड है, इस वजह से एन आया है। फिर है यहाँ से बच्चे, ये वाला शायद मैं उसमें भूल गया था, ध्यान नहीं दे पाया था, इसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा आपसे, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चे, ये क्या है कि कहा जाए द पोएट एंड फिलोसफर आर नो मोर, मतलब पोएट और फिलोसफर मर गए, अब नहीं बच्चे। तो बच्चे इसमें क्या होता है कि इसके पहले क्या लगा है, दा, और इसके पहले फिलोसफर के पहले दा नहीं लगा है। तो जब कभी भी ये चीज हमें ध्यान रखना है कि कोई भी डिटरमिनर एक बार ही यूज किया जाए, जैसे द पोएट एंड फिलोसफर, तो इसका मतलब पोएट और फिलोसफर दोनों एक ही लोग हैं, तो दा को कॉमन रूप से यूज कर दिया गया है, ऐसे मैथ में पढ़ते हैं ना, दा को कॉमन रूप से यूज कर दिया गया है, मतलब ये जो दा है ये उसी पोएट के लिए यूज किया गया है, उसी फिलोसफर के लिए यूज किया गया, मतलब फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक, दार्शनिक भी वही है और पोएट भी एक ही व्यक्ति है कोई, तो इस वजह से दा लगा है, ये एक ही जगह पे। और अगर लगा होता द पोएट एंड द फिलोसफर, क्या लगा होता द पोएट एंड द फिलोसफर, तो इसका मतलब पोएट कोई अलग और फिलोसफर कोई अलग। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे मैं आपसे कहूं कि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ माई स्कूल इज या आर वेरी स्ट्रिक्ट, बताओ क्या होगा, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो आप कहेंगे सर द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल के आगे दा लगा है, तो प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों एक ही लोग हो जाएंगे, लेकिन हो जाता द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल कोई अलग मैनेजर कोई अलग, क्योंकि द दोनों के सामने लगा है, तो जब दोनों के सामने दोनों के बगल डिटरमिनर यूज किया जाए तो बच्चे यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे कि ये अलग अलग, ये पोएट के आगे दा लगा है, फिलोसफर के आगे नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही लोग हैं, तो यहाँ पे आर नहीं, क्या आ जाएगा, इज। फिर माई गार्जियन एंड माई फादर, माई गार्जियन एंड माई फादर, अब बताओ ये क्या होगा, सही है कि गलत है। आप कहेंगे सर गार्जियन के आगे लगा है माई, इसका मतलब मेरा गार्जियन कोई और है, मेरा फादर, ये गार्जियन कोई अलग फादर कोई अलग, इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, प्लूरल हो गए, ठीक है। तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब लगा है, यस या यस नहीं लगा तो उसका मतलब प्लूरल है, ये सही है। लेकिन अगर ये होता
कि माई गार्जियन एंड फादर वांट मी टू गो टू द यूएसए, अगर ये होता माई गार्जियन एंड फादर, तो फादर और गार्जियन यानी जो पापा है वही गार्जियन है। अब यहाँ पे हो सकता है कि दादाजी गार्जियन हो और पापा गार्जियन ना हो, तो इस वजह से ऐसा लिखा है। बताओ समझ में आया कि नहीं, मम्मी है गार्जियन। चलिए, कोई दिक्कत, मजा आया ये चीज। माई फादर एंड माई गार्जियन, इसका मतलब क्या हुआ, फादर कोई अलग गार्जियन कोई अलग, क्योंकि दोनों के पहले डिटर्मिनेंट्स लगे हैं। लेकिन माई फादर एंड गार्जियन एक जगह लगा है, इसका मतलब फादर और गार्जियन दोनों एक ही लोग। बहुत डीप इसको मैंने समझा दिया, क्योंकि क्लास में इसको मैं शायद थोड़ा स्किप कर गया था, बताने के मूड में था, लेकिन थोड़ा बताते बताते होता ना कि टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इस वजह से ध्यान नहीं दिया। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे जब कभी भी स्टूडेंट्स के साथ में ए नंबर ऑफ लगा रहे, ये याद रखना, ए नंबर ऑफ लगा रहे तो इसके साथ में आर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर लग जाए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आर नहीं तक इज होगा। ये बात आपको याद रखना है कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में आर, और ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, क्या होता है, मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। बट अगर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है बच्चे, तो वहां पे क्या होगा, इज होगा। कोई दिक्कत, नो। फिर ये वही चीज फिर से घूम के आ गया, मेनी शीप्स आर ग्रेजिंग, तो आप कहोगे सर शीप्स नहीं होगा, शीप होगा, मेनी शीप आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। कोई दिक्कत, बार बार इसलिए लिखा है क्योंकि एक जिस तरह से एग्जाम में पूछा गया है उतनी तरीके से लिखा हुआ है। फिर ब्रेड एंड बटर आर ये रिच फूड, ब्रेड और बटर रिच फूड है, दोनों एक साथ में लिए जाएंगे, पार्सल सब्जेक्ट तो आर नहीं, क्या आएगा, इज। सॉल्व क्या करो यार साथ साथ में, बहुत मेहनत करवाते, देखो कितनी गर्मी है। द लॉक एंड की ऑफ द फ्लैट, तो गर्मी इस वजह से भी लगती है कि बच्चे ऊपर नीचे इतनी लाइट्स लगी हैं, इतनी लाइट्स लगी हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। जितने हमारे पूरे घरों में इकट्ठे नहीं जलता, 2-3 घरों में जितना लाइट नहीं लगा होता उससे ज्यादा लाइट लगा होता, मतलब 900 950 वाट की लाइट लगी होती तब जाके कहीं आपका एक वीडियो बन पाता है। और इतनी लाइट में मतलब ठंडी में भी वीडियो बनाया जाए तो भी गर्मी ये देगा, बहुत बहुत हीट करता है, बहुत ज्यादा। फिर भी मेहनत की कदर नहीं है आप लोग को, वीडियो स्किप करके देखते हो, वीडियो पूरा देखा करो मेहनत करके, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ और आपसे एक भी पैसा इसके लिए कुछ लिया नहीं जा रहा। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से मेहनत करो और वीडियो पूरा देखा करो। द लॉक एंड की ऑफ द फ्लैट वर डिलीवर्ड टू द टेनेंट, टेनेंट मतलब होता है किराएदार, मतलब कमरे का जो ताला और चाबी है वो किराएदार को प्रोवाइड करा दिया गया, मतलब दे दिया गया है। तो वैसे मतलब पार्सल सब्जेक्ट है कि नहीं, ताला और चाबी है दो, लेकिन एक के बगैर दूसरा क्या है, अधूरा है। तो इस वजह से मेरे भाई द लॉक एंड की ऑफ द फ्लैट वाज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। और यहाँ पे होना चाहिए बच्चे, रुक जाओ मैं बता दूं थोड़ा सा और, द लॉक एंड द की, यहाँ पे द लगेगा, अभी बताया था द लॉक एंड द की ऑफ द फ्लैट वर नहीं, क्या आएगा, वाज, क्योंकि हैं दो लेकिन यूज होते हैं ताला और चाबी एक साथ में, एक के बगैर दूसरा भी ना अधूरा है। क्लियर मेरे भाई। द हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा और तांगा गेट पर खड़े हैं, आर स्टैंडिंग एट द गेट, तो घोड़ा और तांगा ये भी पार्सल सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, इज। कोई दिक्कत, देखो हमने 45 क्वेश्चन इतने कम समय में सॉल्व कर लिए हैं मेरे बच्चे। द हॉर्स एंड कैरिज आर स्टैंडिंग एट द गेट, तो द हॉर्स एंड कैरिज, अब इसके साथ में बच्चे आप सॉल्व करना, अभी थोड़ा देर पहले बताया सेम वही चीज, ये तो शायद करवाया, नो मैन एंड नो वुमन, जब कभी भी ये नो और नो के साथ में एंड लगा हो, तो नो मतलब बच्चे होता है जीरो, क्या होता है, जीरो, तो जीरो इस वजह से बच्चे यहाँ पे वर नहीं, क्या लगेगा, वाज लगेगा। क्लियर हुआ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। आप इसको सॉल्व करना, अभी बताया थोड़ी देर पहले। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, भारत में ज्यादातर लोग गरीब हैं, भारत में क्या है, ज्यादातर लोग गरीब हैं। तो मेरे भाई मोस्ट ऑफ द पीपल, और पीपल क्या होते हैं, लोग, तो लोग के साथ में ई जाएगा नहीं, आर आएगा। ही हैज बॉट कॉस्टली फर्नीचर्स, सॉल्व करना आप इसको। 8 माइल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे तो ये इज लगेगा, बट इस 8 की वजह से हम माइल नहीं, क्या होगा, माइल्स।
8 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो मेरे भाई ये था आपका नाउन का प्रैक्टिस शीट, जिसमें हमने कंप्लीट नाउन का रिवीजन कर लिया, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। नाउन में नंबर, नाउन में केस। हाँ, जेंडर के क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि जेंडर्स के क्वेश्चंस एडवांस एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव एग्जाम में बनते हैं, है ना। तो मैंने बोर्ड लेवल के लिए हैं, और थोड़ा बहुत इसमें कंपैरेटिव में भी आपको हेल्प मिलेगा, थोड़ा बहुत क्या बहुत मिलेगा। बट जेंडर के क्वेश्चन उसमें भी कंपैरेटिव में भी बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, कुछ पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आज तक कभी नहीं पूछा गया। और ये था आपका पूरा क्लास का प्रैक्टिस। और उसके बाद मेरे भाई, अभी भी कोई आपको डाउट आता है, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, तो मैंने कहा है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे, आईडी मेरी बच्चे ये है, सुशील सर यूपी बोर्ड। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मेरे को इस पे डायरेक्ट मैसेज करना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, है ना। जो भी आपका जो भी डाउट है नाउन से, लेकिन बताया ना कि मैंने पूरा पेड क्लास का कंटेंट आपको दिया है, कहीं से आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैंने पूरा कोशिश किया, जी जान लगा के कंटेंट बनाया, पूरी शीट तैयार की कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो सके। ठीक है मेरे भाई, तो ये था हमारा नाउन का प्यारा सा प्रैक्टिस क्लास। और हाँ, हो सकता है कि कुछ बच्चों को बोरिंग लगा हो, बोरिंग उन्हीं बच्चों को लगा होगा जिन्होंने प्रीवियस क्लास ना देखी हो, लेकिन जिन बच्चों ने क्लास एक-एक देखा होगा, उनका कंप्लीट रिवीजन इसी एक क्लास से हो गया होगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और अपनी तैयारी को जबरदस्त करते रहें। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।